पहले ही सुन लो। एक्सरसाइज 3E लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36 का सॉल्यूशन रहेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करो, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके यूट्यूब पर देता हूं। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचे। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर कोई सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। Places A and B are 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे में दो प्लेस को दिया गया है नाम, एक का ए एक का बी, और दोनों के बीच का दूरी जो है वो दे दिया है 160 किलोमीटर है। क्यों दिया है? वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, पॉइंट ए से एक कार को स्टार्ट करेंगे, एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम, एक ही समय में बिना कोई समय को इधर उधर किए दोनों कार पॉइंट ए और पॉइंट बी में जो खड़ी है एक साथ स्टार्ट करेंगे। अब आगे दे रहा है तुमको कंडीशन, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स। अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो 8 घंटे के बाद वो मिल जाएगा, मतलब 8वां घंटे में एग्जैक्ट वो दोनों कार एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स इच अदर मतलब दोनों अगर एक दूसरे के तरफ चलने लगे, ऐसे टूवर्ड्स, दे मीट इन 2 आवर्स, तो 2 ही घंटा में आपस में मिल जाएगा। तो बताओ कि दोनों इस कार का जो है स्पीड क्या है। तो दोनों कार का स्पीड जानने के लिए हमें दोनों कार का स्पीड को अलग अलग मानना होगा। एक का हम एक्स मान लेंगे, एक का मान लेंगे वाई। कैसे? क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं कि एक पॉइंट दे दिया है पॉइंट ए, और यहां से ठीक इतना दूरी पर मान लो दे दिया है पॉइंट बी, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है तुमको दे दिया है डिस्टेंस 160 किलोमीटर। यहां पे एक कार खड़ी है। देखो भाई, ड्राइंग ठीक से नहीं आता है तो जितना आ रहा उतना बना दे रहे, समझ लेना। ये कार है जो ए पे खड़ी है, और एक कार है जो बी पे खड़ी है। तो ये दोनों कार खड़ी है ए पे और बी पे। जो पहला कंडीशन बोल रहा है दोनों एक ही साइड में चलेगा तो 8 घंटे के बाद मिलेगा। मान लेते कि चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा है, यहां तक जब पहुंचा, यहां पे 8 घंटा कंप्लीट हुआ, और ये दोनों कार जो है, कार ए का कार और बी का कार, दोनों यहां पे मिल गया। दोनों 8 घंटा चलेगा, ये ध्यान देना। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है दोनों एक दूसरे की तरफ चलेगा, यानी कि एक कार अगर यहां से चलना स्टार्ट किया इस तरफ, और दूसरा कार यहां से चलना स्टार्ट किया इस तरफ, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दोनों चल रहा और इस जगह पर आकर मिल जाए। तो इसमें कितना समय लगेगा? 2 घंटा, यानी ये भी 2 घंटा चलेगा, ये भी 2 घंटा चलेगा। फिगर समझ में आया? तो मैथ बहुत इजी है, मैथ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, पहले हम मान लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, जो कार मान लो ए में खड़ी है, ए पॉइंट पे, उस कार का स्पीड को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार कौन है मेरे लिए? जो बी पॉइंट पे खड़ी है उसको हम कहेंगे सेकेंड कार। तो सेकेंड कार का स्पीड को हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ये दोनों हम जैसे माने, देखो फर्स्ट कंडीशन जो दिया हुआ हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, लेकिन मिल रहा कब? 8 घंटे के बाद, यानी वहां दोनों के लिए टाइम 8 घंटा है। इस बात पे ध्यान देना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन टाइम कितना दे दिया है मुझे? टाइम इज इक्वल टू 8 आवर्स। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय
फर्स्ट कार कितना हो जाएगा मेरे लिए, फर्स्ट कार जो डिस्टेंस कवर करेगा वो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है x, टाइम कितना है 8 आवर्स, तो 8x, इतना तो समझ में आता है। अब सेम चीज हम लिख सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, सेकंड कार द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया होगा, जाहिर सी बात है 8y, टाइम तो दोनों के लिए सेम है 8, स्पीड दोनों का अलग अलग है, तो टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड, इतना क्लियर है। अब जरा ध्यान से सोचो, ये कार 8 घंटे में यहां ए पॉइंट से, इसको थोड़ी देर के लिए पी पॉइंट नाम दे देते हैं, ए पॉइंट से पी पॉइंट का दूरी तय करेगा, और ये जो बी में है ये 8 घंटे में बी पॉइंट से पी पॉइंट का दूरी तय करेगा, यानी कि ए में जो कार खड़ी है ये बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा, तो ये जो डिस्टेंस को तय कर रहा है 8 घंटा में, और ये कार जो डिस्टेंस को तय कर रहा है, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दे तो ये बीच का डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में आया। देखो ए पॉइंट का कार यहां से पी पॉइंट तक गया यानी एपी, और बी पॉइंट का कार यहां पे खड़ी है बी से पी पर गया यानी बीपी, तो ये अगर हम एपी से बीपी को माइनस कर दे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा ना, क्लियर है। देखो बढ़िया से वहां समझ में आने लगेगा। तो मेरा कहने का है कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर 8x माइनस 8y इज इक्वल टू, ये जो बीच का दूरी है 160, तो देयरफॉर हम 8 को अगर कॉमन ले ले तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 160, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 160 बाई 2 बाई 8, 160 बाई 8 यानी कि 8 टू जा 16 20, तो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये मेरे लिए इक्वेशन का काम कर रहा, एग्री, इतना समझ में आया। तो इतना अगर हम समझ गए तो हम दूसरा कंडीशन को जब लेंगे, यानी कि जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो 2 घंटा में मिल जाता है, यानी टाइम ऑफ 2 घंटा, तो हम फिर से लिखेंगे अगेन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में t इज इक्वल टू 2 आवर्स, तो t इज इक्वल टू 2 आवर्स है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार 2x हो जाएगा, ये तो अब तुम समझ चुके हो, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, कोई दो मत नहीं है इसमें। तो जैसे ही ये डिस्टेंस मेरे को मिला तो यहां से हम देखेंगे ये इधर से आगे बढ़ के 2x तक गया, ये इधर से आगे बढ़ के 2y तक है, यहां मिला, यानी दोनों पॉइंट से कहीं ना कहीं मिल रहा, तो ये डिस्टेंस तो 160 ही रहेगा ना, ये डिस्टेंस तो 160 ही रहेगा दोनों को ऐड करने पर, दैट मीन्स देयरफॉर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 160, तो यहां से अगर हम 2 को कॉमन लेके x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 लिखे, तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 बाई 2 यानी 80, और ये हमारे लिए इक्वेशन 2 का काम करेगा, इतना समझ में आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन जैसे ही मुझे मिला x माइनस वाई 20 और x प्लस वाई 80, तो हम लिख सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो 2x इज इक्वल टू 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 बाई 2 यानी 50, x जैसे ही मिल गया पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में क्यों ले रखे, क्योंकि 2 में सब कुछ प्लस में है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 है, ऐसा कुछ नहीं, तो 1 में भी लोगे तो सेम वैल्यू निकलेगा, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 80, देयरफॉर y इज इक्वल टू 80 माइनस 50 यानी 30, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर
द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू, फर्स्ट कार को हमने एक्स माना था, तो 50 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज इक्वल टू वाई माना था हमने, तो 30 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों हमारा आंसर। समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप मैथ को देखो, बार बार बनाओ। सेम हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 30 या 29 को भी बनाया था, सेम क्वेश्चन था, एकदम हुबहू, वैल्यू सिर्फ चेंज कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग बहुत इजी प्रोसेस से मैथ बनाते रहेंगे। बने रहो वीडियोस के साथ। वीडियो से अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ सीख रहे हो, तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट में कुछ लिखो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को बेल आइकन को क्लिक करके रखो कि मैथ मैं जैसे ही अपलोड करो तुम तक पहुंचे। और सबसे पहले बना लो ना तुम मैथ को, स्कूल के टीचर के समझाने से पहले तुम तैयारी कर लो अपना कि लीनियर इक्वेशन का एक एक मैथ मुझे आता है। चलो, और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35? अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। क्या मैथ है ये? बताता हूं। ये तुम्हारा रिवर का मैथ है, रिवर एंड बोट। रिवर में जो पानी बहता है वो दो तरह से बहता है। हमारे मैथ में पानी तो बहता है एक ही दिशा में, जिसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। बट हमारे मैथ के हिसाब से जब हम अपना बोट को, अपना नाव को पानी के बहते हुए दिशा में चलाते हैं तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और जब हम अपना बोट को पानी के बहते हुए दिशा के विपरीत चलाते हैं, मान लो पानी इधर से बहते हुए जा रहा है और नाव को मुझे उधर से इस तरफ लाना है, तब कहते हैं अप स्ट्रीम। उसमें नाव को ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, स्पीड बढ़ाना पड़ता है, ताकि नदी का जो करंट है, पानी का जो करंट है, उससे मेरा नाव का स्पीड ज्यादा रहेगा, तभी तो वो नदी का पानी को तोड़ते हुए अपना स्थान तक पहुंचेगा। अगर उसका स्पीड कम हुआ और पानी का स्पीड ज्यादा हुआ तो पानी तो उसको बहा के लेके अपने साथ चला जाएगा, फिर हम अपना गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच सकेंगे। समझ में आया? तो यहां पे समझने के लिए कुछ 2-3 पॉइंट है जो मैं तुम्हें अभी तुरंत क्लियर कर देता हूं। बने रहो वीडियो के साथ, देखते रहो पूरा का पूरा कंसेप्ट को मैं किस तरह से समझाता हूं तुम्हें। अगर एक नदी है और डाउन स्ट्रीम है, तो जब नाव नदी के पानी के बहाव में यानी डाउन स्ट्रीम में चलेगा, उस समय जो नाव का स्पीड होगा, वो नाव का स्पीड और पानी का स्पीड दोनों ही मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? इसलिए कि पानी अपना प्रवाह से चल रहा है, उसका कुछ करंट है, कुछ स्पीड है। उस पानी का स्पीड में अगर हम नाव को स्थिर खड़ा कर दें और थोड़ा सा भी अपना एफर्ट नहीं लगाए, तो नाव तो उस पानी के साथ बहता चला जाएगा, यानी कि उस पानी के स्पीड में ही नाव का स्पीड रहेगा। साथ में अगर हम नाव को अपने से भी कुछ स्पीड दे दे तो क्या होगा? सोने पे सुहागा, यानी और प्लस हो जाएगा। तो नाव जो है वो और तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। तो डाउन स्ट्रीम में जाते समय नाव का अपना स्पीड और पानी का स्पीड, जो करंट हम लोग बोल रहे हैं, दोनों ऐड हो जाता है। अप स्ट्रीम के समय यानी जब रिटर्न आता है नाव उल्टा दिशा में, उस समय माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाव चाह रहा है कि मैं खूब स्पीड जाऊं, लेकिन पानी जो इधर से बह के जा रहा है वो नाव को ठेलता रहता है कि तुझे मैं आने नहीं दूंगा। तो हम क्या करते हैं? नाव को और तेज चलाने का प्रयास करते हैं और थोड़ा जोर लगाते हैं। इसलिए जब रिटर्न आते हैं हम लोग तो नाव का स्पीड घट जाता है, यानी कि नाव का स्पीड और पानी का जो करंट का बहाव है उसको माइनस कर देते हैं। कंसेप्ट इतना क्लियर हुआ? अब जब लिखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, देखते रहो। यहां दो चीज का बात हो रहा है। एक, सेलर कहने का मतलब नाव है, ठीक है, और स्टिल वाटर कहने का मतलब है अगर हम पानी का करंट को नहीं गिने, नहीं कैलकुलेट करें, अगर पानी का कैलकुलेट नहीं करें, तो फिर नाव का अपना जो स्पीड है, यानी जो स्पीड से हम चला रहे हैं उसका स्पीड वो पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम के साथ नाव का स्पीड तो जुड़ जाता है ना, प्लस हो जाता है, रिटर्न के समय माइनस हो जाता है। तो इसलिए हमेशा बात होगी स्टिल वाटर में नाव का स्पीड क्या हो सकता है।
तो पहले हम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ, देखो बहुत मजेदार मैथ है, मैथ के साथ बने रहो, एक एक स्टेप को देखो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जितना कंफ्यूजन है सब मैथ को लेके है ना, रिवर, बोट, ट्रेन, कार, टैक्सी, सब तुमको एकदम इजी लगने लगेगा। सिर्फ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो, बने रहो, हर एक वीडियो को देखो। तो द स्पीड ऑफ द सेलर, यानी सेलर मतलब सेलर ही तो नाव को चलाएगा ना भाई, नाव थोड़ी ना अपने आप चलेगा। इन स्टील वाटर, ये जरूर मेंशन करना, स्टील वाटर को जरूर मेंशन करना, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। एंड द करंट, करंट मतलब किसका होता है, नदी वगैरह में जो है पानी जो बहता है उसी को पानी का करंट बोलते हैं, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू हम मान लिए y किलोमीटर पर आवर। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, उसको जाना कहां पे है, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो हम पहले लिख लेंगे कि इन डाउन स्ट्रीम या विथ डाउन स्ट्रीम लिखो, ठीक है, विथ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के साथ जाएगा नाउ, विथ डाउन स्ट्रीम द स्पीड ऑफ सेलर, या बोर्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेलर इजिकल टू, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाएगा। एंड द विथ रिटर्न, मतलब विथ अप स्ट्रीम लिख सकते हो, ठीक है, या फिर लिख सकते हो इन रिटर्न्स द स्पीड ऑफ सेलर इजिकल टू x माइनस वाई हो जाएगा। y माइनस एक्स मत लिखना, क्योंकि हमारा नाव का स्पीड को हमेशा ज्यादा होना होगा, तभी हम पानी को चीरते हुए अपना स्थान तक पहुंच सकते हैं। अगर नाव का स्पीड कम हो गया तो पानी उसको बहा के लेके अपने साथ चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा x जो है मेरा हमेशा बड़ा होगा, याद रखना, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। यहां x कहने का मतलब क्या है, सेलर का जो स्टील वाटर में स्पीड है उसका मैं बात करूं, जो मैंने यहां लिखा है। अगर तुम इसको y मान लोगे, इसको x मान लोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो स्टील वाटर में मैंने x माना है सेलर का स्पीड को, और करंट की स्पीड को y माना है। तो उस हिसाब से डाउन स्ट्रीम में मेरा स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, अप स्ट्रीम यानी कि रिटर्निंग के समय में मेरा सेलर का स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई। अब जब डाउन स्ट्रीम में वो जा रहा है 8 किलोमीटर, उस समय टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट। तो अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएंगे तो टाइम इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही तो हम जानते हैं ना। तो टाइम इज इक्वल टू, अगर डिस्टेंस बाय स्पीड है तो टाइम मेरे को लग रहा है 40 सेकेंड मिनट, यानी 40/60 करके तो आवर्स हो गया। डिस्टेंस है मेरा 8 किलोमीटर और स्पीड है मेरा क्या डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई। तो इसे अगर ध्यान से देखो और ध्यान से इसको अगर सॉल्व करो तो इतना हो जाएगा, बाइसियम करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8×3 = 24। देयरफॉर अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू करें तो 12 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और जब रिटर्न आ रहा है उस समय के लिए क्या लिखेंगे हम, एंड इन रिटर्न्स वही चीज हमारा क्या हो जाएगा, कितना समय लग रहा है, 1 घंटा, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, बट स्पीड यहां क्या हो रहा है, x माइनस वाई। दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। और जैसे इक्वेशन मिला हम तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इजिकल टू 12, इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इजिकल टू 8। हम ऐड कर रहे हैं तो कुछ भी सिंबल नहीं चेंज होगा, 2x इजिकल टू 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20/2 यानी 10। x मिल गया, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू को पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ
x इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? x प्लस वाई इजिकल टू 12, देयरफॉर 10 प्लस वाई इजिकल टू 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 माइनस 10 यानी 2। तो लिख सकते हैं ना हम आंसर कि द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टील वाटर इजिकल टू कितना है हमारा x? 10 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ करंट, द स्पीड ऑफ द करंट इजिकल टू कितना आया? 2 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर। कंडीशन को तुम चेक कर सकते हो इजीली, वो मैंने हर मैथ में सिखाया हुआ है। तो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, खुद से मैथ बनाना सीख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड कर देता हूं। हर एक वीडियो को देखो, कुछ सीखो, कुछ समझो, कुछ अपने से बनाओ, और वीडियोस को लाइक करो, चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर कोई सीख सके इजी तरीके से मैथ को सॉल्व करना। अब बनाएंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो बने रहो वीडियो के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36? A boat goes 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एक बोट दिया हुआ है, उसका अपना कुछ स्पीड है। जब वो अप स्ट्रीम में यानी पानी के बहाव के विपरीत आ रहा है, तो वो 30 किलोमीटर तक चल सकता है, मतलब जा पा रहा है। लेकिन वही अगर डाउन स्ट्रीम के साथ यानी पानी के करंट के साथ, पानी के बहाव के साथ जा रहा है, तो फिर वो 44 किलोमीटर तक जा सकता है 10 आवर्स में। केवल 10 आवर्स का ही बात कर रहा है, दोनों काम हो रहा है इस 10 आवर में। क्या कर रहा है वो? 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम तक गया पानी के बहाव के विपरीत, और फिर 44 किलोमीटर पानी के बहाव के साथ चला गया। अप स्ट्रीम में क्या होगा? मैंने कहा था बोट का स्पीड और जो बहाव का स्पीड है, जो करंट है पानी का, जो स्ट्रीम का, माइनस हो जाएगा। बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड या करंट का स्पीड, पानी का जो बहाव का स्पीड है वो। और जब डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे यानी पानी के बहाव के साथ, तो दोनों प्लस हो जाएगा। इसको हमेशा दिमाग में रखना, इसको बैठा लो दिमाग में कि बोट और पानी के करंट के बीच यही रिलेशन होता है। तो हम वहीं से मैथ स्टार्ट करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, जरूर लिखना। ये क्यों लिखना? स्टिल वाटर में बोट का जो स्पीड है, हम उसी को मान रहे, पानी के बहाव के साथ या पानी के विपरीत में नहीं मान रहे हैं। तो x किलोमीटर पर आवर इसको मान लिए। एंड द स्पीड ऑफ, क्वेश्चन में तुम्हारा क्या दिया इस बार? द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कभी करंट लिखेगा, कभी स्ट्रीम लिखेगा, ये सबसे चौंकना नहीं है। तो y किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। अब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इन डाउन स्ट्रीम, विथ डाउन स्ट्रीम लिखो, ठीक है? विथ डाउन स्ट्रीम, विथ डाउन स्ट्रीम द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। एंड इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम में हो जाएगा द स्पीड ऑफ बोट, द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू x माइनस वाई। मैं y माइनस एक्स नहीं लिख सकता, क्योंकि हमेशा मेरा बोट का स्पीड जो है वो स्ट्रीम का स्पीड से अधिक रहेगा, तभी वो अप स्ट्रीम में जा पाएगा, नहीं तो पानी के बहाव के साथ बह के कहीं और चला जाएगा। तो ये सारा कंडीशन जैसे ही हमने लिख लिया है, हम लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? पहले 30 किलोमीटर तक गया, यानी डिस्टेंस 30 किलोमीटर। तो 30 किसमें? अप स्ट्रीम में, बाई एक्स माइनस वाई। ये मेरा टाइम निकला ना,
प्लस जब डाउन स्ट्रीम में गया यानी कि 44 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड क्या, एक्स प्लस वाई। ये दोनों टाइम को अगर हम जोड़ेंगे कौन सा टाइम मिलेगा मेरे को मिलेगा 10 आवर्स। 10 आवर्स में ये दोनों काम कर रहा है, तो 10 आवर्स में दोनों काम कर रहा है। तो हम अगर इसको नीचे में देखें, जो मेरा डिनोमिनेटर है वहां एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई आया है। इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। हमने एक्सरसाइज 3D में बहुत डिटेल्स में इन मैथ्स को बनाया है, एक एक इक्वेशन को बनाना सीखा है, सॉल्व करना सीखा है। अगर तुम्हें इस तरह का मैथ को नहीं बनाना आता है तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट में लीनियर इक्वेशंस को सर्च करो, उसमें ये सारा का सारा मैथ बना हुआ है। एक एक वीडियोस को देखो, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो अभी फिलहाल मैं इसे सिखा देता हूं यहां पे कि लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। हम इसको मान लेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देन द इक्वेशन विल बी 30m प्लस 44n इज इक्वल टू 10। ये मेरा एक इक्वेशन बनेगा। जैसे इक्वेशन 1 मिल गया, हम कर सकते हैं ना सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया है, तो सेकंड कंडीशन हमें दिया है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा यानी 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा यानी एक्स प्लस वाई। टोटल कितना समय बन रहा है, 13 आवर्स। तो फिर हमने 1 बाई एक्स माइनस वाई को क्या माना है, एम, तो 40m प्लस 55n इज इक्वल टू 13। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन 1 को 4 से और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये m वाला टर्म को हम इक्वल कर सकते हैं, एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो वही चीज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग कितना से, 4 से इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा हमें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120m प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 176n इज इक्वल टू 40। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड बाय मल्टीप्लाइंग कितना 3 इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हमें इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, मिलेगा 120m प्लस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16, 165n इज इक्वल टू 39। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से, तो क्या मिल जाएगा हमें, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 को पहले लिखेंगे 120m प्लस 176n इज इक्वल टू 40 और इधर 120m प्लस 165n इज इक्वल टू 39। दोनों को माइनस करेंगे तो नीचे वाला का सिंबल चेंज हो जाएगा, 120m कैंसिल, यहां क्या बचेगा 1 n इज इक्वल टू इधर 1, दैट मींस n इज इक्वल टू 1/11। n जैसे मिल गया इक्वेशन 1 में, हम n का वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, लिख लो 30m प्लस 44n इज इक्वल टू 10, therefore 30m प्लस 44 इंटू n की जगह पे 1/11 रखेंगे 10, तो ये कट जाएगा 4 से, तो therefore 30m इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4 यानी 6, तो therefore m इज इक्वल टू 6/30 यानी 1/5। लेकिन nrm तो मुझे चाहिए नहीं, nrm मैंने किसको माना था, 1/x माइनस वाई को, therefore we know that, हम ही ने तो माना था ना, तो हम तो ये चीज जानते हैं भली भांति, we know that 1/x minus y is equal to m, तो therefore 1/x minus y is equal to m का वैल्यू कितना है 1/5, तो इसे लिख सकते हैं therefore x minus y is equal to 5
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, कहां तक मान चुके थे हम लोग 4, अभी 5, इक्वेशन 5। एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई को भी तो माने थे ना n, तो देयर फोर 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एन का वैल्यू कितना निकला था 1 बाई 11, देयर फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब अगर इक्वेशन नंबर 5 और 6 को हम ऐड कर दे तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हम वही चीज करेंगे अब यहां पे, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, 5 एंड 6 दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, y हो गया कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 बाई 2 यानी 8, x मिल गया। इक्वेशन 6 में x का वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6, तो क्या है इक्वेशन 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, तो देयरफॉर 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, देयरफॉर y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 यानी 3। तो हम लिख सकते हैं ना अपना आंसर को, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू, कितना है, बोट का स्पीड x था तो x कितना निकला 8 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा पूरा मैथ का सॉल्यूशन। बट इट मैथ थोड़ा लंबा है, बट ये रिक्वायरमेंट है प्रोसेस का, ये रिक्वायरमेंट है मेरे मैथ को सही से सॉल्व करने का। तो होप कि तुम्हें वीडियोस से बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है, खुद से मैथ बनाना सीख रहे हो। अगर ऐसा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचना चाहिए। और चैनल को खूब शेयर करो ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37, 38 एंड 39 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।